नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी कांग्रेसी नेता डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी। स्वागत है मैम। मैम, अब कांग्रेस बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है यूपी की राजनीति में। राहुल गांधी जी अलग अलग जगह दौरा कर रहे हैं, पहले भट्टा परसौल से अलीगढ़ तक, फिर उसके बाद अब रिसेंटली ईस्ट साइड पे भी गए हैं। तो क्या मानना है, क्या क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, राहुल गांधी जी हैं तो राष्ट्रीय नेता, परंतु उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोकसभा में। और जो इस समय उत्तर प्रदेश की बदहाली है उसको, उस पर उनकी दृष्टि है, और वो जो टाइम यूपी को दे रहे हैं हम उसके लिए उनका आभार मानते हैं। राहुल गांधी जी ने जो भट्टा परसौल में किसानों के मुद्दे को उठाया, तो वो सिर्फ भट्टा परसौल वालों को न्याय दिलाने के लिए नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पूरी जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी है, जो उसकी भूमि अधिग्रहण नीति है, उस पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया था। और उसके चलते देखिए दो जबरदस्त लाभ हुए हैं। पहला तो ये कि किसान एकजुट होकर खड़ा हो गया, दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश की सरकार को घुटने पे उतरना पड़ा, गिरना पड़ा और अपनी भूमि अधिग्रहण नीति को बदलना पड़ा। लेकिन उसको लागू वो नहीं कर रही है, लेकिन बदलना पड़ा, कानून बदलना पड़ा। और साथ ही साथ जिस तरह से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इन मुद्दों को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकार लगाई है और किसानों के हक में उन्होंने अपने फैसले दिए हैं, और स्पष्ट लिखा है कि एक तरह का नेक्सस, कहीं गठबंधन माफियों के बीच में, जो भूमाफिया हैं, बिल्डर्स हैं और भ्रष्ट प्रशासनिक हैं, और मायावती सरकार में खुद बैठी हुई उनका परिवार और उनके मंत्रीगण हैं, उसको जो एक्सपोज हुआ है, जिसका पर्दाफाश हुआ है, इसका बड़ा लाभ हुआ है। तो एक और तो पूरे प्रदेश पे अब ये अत्याचार रुक रहा है, दूसरी ओर केंद्र सरकार पर भी अब दबाव आ गया है, और राहुल जी का जो प्रयास है और पहल है उसके चलते आज भी आपने अखबार में पढ़ा होगा, जयराम रमेश जी ने कहा है कि एक जबरदस्त और मजबूत बिल यानी कानून भूमि अधिग्रहण अधिनियम संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश होने जा रहा है। तो किसानों के हक में इतनी बड़ी बात राष्ट्रीय स्तर पर होगी, इसका मैं समझती हूँ कहीं न कहीं श्रेय भट्टा परसौल के किसानों की शहादत में और राहुल गांधी जी का 4 दिन की वहाँ पद यात्रा वहाँ धरने पे बैठने के कारण भी हुआ है। जी मैम, बट अब ये सब्जेक्ट नेशन वाइड हो गया है, ये सब्जेक्ट अब यूपी के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। तो अब क्या राहुल जी यूपी से बाहर निकल के दूसरे स्टेट्स में भी पदयात्रा करेंगे? राहुल जी ने साफ कह दिया है कि मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए, और जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया तो सिर्फ यूपी के लिए नहीं, उन्होंने इस मुद्दे को किसान के हक में पूरे देश के लिए उठाया। और एक बार जब केंद्र का 1 महीने के अंदर कानूनी बन रहा है, तो उसके बाद मैं समझती हूँ कोई भी सरकार हो वो किसानों के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है कि जो 2-3 साल से विपक्ष के कारण ये हमारा विधेयक रुक रहा था। कांग्रेस तो चाहती थी, सोनिया जी ने बनवा भी दिया था, लेकिन कभी बीजेपी ने नहीं होने दिया, कभी यूपीए के अन्य घटकों ने नहीं होने दिया, हमारे पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। लेकिन आज जो राहुल जी ने एक माहौल बनाया है देश में, उसके चलते अब सब राजनीतिक दल इस पर आएंगे और ये विधेयक पारित होगा। मैम, तो क्या इस पर्टिकुलर एक्शन को, जो इतनी सक्रियता है, क्या इसको 2012 चुनाव से भी जोड़ा जा सकता है कि 2012 चुनाव करीब आ रहे हैं, इस वजह से सक्रिय हो गई है कांग्रेस? देखिए, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अब जनतंत्र में अगर आप कोई राजनीतिक दल गलत नीति अपनाता है तो जनता चुनाव में अपना गुस्सा उसके खिलाफ निकालती है। अगर कोई राजनीतिक दल जनतांत्रिक प्रक्रिया में जनहित की बात करता है, सही मुद्दों को उठाता है, तो जब चुनाव आते हैं तो उसको शाबाशी देती है। अब जब 2012 का चुनाव आएगा तो कांग्रेस ने इन 5 वर्षों में किस तरह से जनता की बातों को उठाया। देखिए, महात्मा गांधी नरेगा को हमने उठाया, हम 1 तारीख को घेराव करने जा रहे हैं मुख्यालय का सोनभद्र में। सिर्फ एक जनपद में, सोनभद्र के छोटा सा जनपद है जहाँ नक्सलवाद बढ़ रहा है, 400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है सिर्फ महात्मा गांधी नरेगा में। तो हम मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता हमको इवेलुएट करेगी, हमारा मूल्यांकन करेगी, और निश्चित रूप से अगर राहुल जी ने या कांग्रेस पार्टी ने किसानों के मुद्दे को ठीक से उठाया, महात्मा गांधी नरेगा को लोगों तक पहुंचाने का काम किया, योजनाओं के लिए आवाज उठाई, तो उस पर चुनाव में हमको उसका लाभ मिलेगा। मैम, पर अब ये किसानों के मुद्दे की ही बात करें, भूमि अधिग्रहण की बात करें, इसमें बहुत सारे
प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे पीसेज ऑफ लैंड हैं जिसमें ऑलरेडी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, तो उन लोगों का क्या होगा? मैं कल ही टेलीविजन पे एक डिबेट देख रही थी जिसमें खरीदार जिन्होंने पैसे डाले वो भी थे, बिल्डर भी थे और किसान भी थे। बिल्डर कह रहा था हमें पैसे देने से कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि कैसी भी कहिए 7,000 8,000 रुपये स्क्वायर मीटर तो माया टैक्स लगी चुका है। जो टेबल के नीचे हमारी मुख्यमंत्री, उनका परिवार, उनके गुर्गे ले चुके हैं। पैसा तो बिल्डर दे चुका है, लेकिन बिल्डर को भी होश होना चाहिए था कि वो जब इलीगल काम कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पर गाज गिरेगी। तो सीधी सी बात है कि किसान को उन्हें सही दाम देने चाहिए। जो नई नीति बनाई मायावती सरकार ने, उसके अनुरूप उनको मुआवजा दिया जाए और वो बिल्डिंग बनाए, और नहीं तो उनकी ज़मीन खाली करके दिया जाए। भाई हमारे तो लखनऊ में जो हमारे पूर्व मेयर थे, उन्होंने तो एक झंडे वाला पार्क पे पूरी 5 मंजिला मार्केट बना दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने गिरवा दी। सवाल ये नहीं है, देखिए या तो आप देश के कानून से चलिए या आप फिर गलत काम करके कहिए कि अब इसको रेगुलराइज करो, तो दोनों नहीं हो सकता। किसान अभी भी कह रहा है कि हमें सही दाम दे दो, आप बिल्डिंग बनाओ। पर मैम जिस रेट पे किसान से ये प्रॉपर्टी खरीदी गई सरकार के द्वारा या अधिकृत की गई और जिस रेट पे बिल्डर को बेची गई, उसमें ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत डिस्पैरिटी है कि सैकड़ों में खरीद के हज़ारों में बेची गई है। तो क्या कहीं ना कहीं इसमें सरकार का रोल नहीं आता कि उन्हें आगे बढ़ के कुछ पैसे देने चाहिए किसानों को? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है, मैं तो खासतौर से कह रही हूँ कि जो नुकसान इस पूरे प्रकरण में होगा उसका या जो भार आएगा, आर्थिक भार, वो शिफ्ट नहीं होना चाहिए बायर पर। खरीदार के ऊपर उसको शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए, बोझा नहीं डाला जाना चाहिए। जो अतिरिक्त व्यय होगा वो बिल्डरों से और सरकार से, मायावती जी के पास बहुत धन है, उनकी पार्टी को देना चाहिए। सरकार में भी तो जो पैसा है वो जनता का पैसा है, खजाने को तो लुटवा नहीं सकते। लेकिन जो लूट मायावती जी ने, उनके परिवार ने, आप देखिए ना, उनके भाई ने बैठकर, सबसे बड़ा भूमाफिया अगर कोई हुआ तो मुख्यमंत्री जी का भाई हुआ, जिसने बैठकर नोएडा में जिस तरह से लैंड ग्रैबिंग करवाई है, एक एक बच्चा जानता है पूरे जनपद का। तो इस पार्टी को, इन व्यक्तियों को और बिल्डरों को मिलकर ये नुकसान उठाना होगा, तब आने वाले वक्त के लिए सबक बनेगा कि गलत काम कोई करवाए और कोई करे तो दोनों को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। जी, तो पर ये तो दो बातें हैं मैम। एक तो है कि आने वाले समय में सेंटर एक रूलिंग लेकर आएगी जिससे आगे की लैंड एक्विजिशन के अंदर आराम हो जाएगा, पर जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स क्या आपको हल होती हुई नजर आती हैं? हाँ, नहीं, काफ़ी हद तक देखिए, पूरा रिवर्स तो नहीं होगा, पूरी आप सोचें कि प्रक्रिया उलट जाएगी, संभव नहीं है। देखिए, जो लोग मुआवजा उठा चुके, ज़मीनें अधिकृत हो गई 20 साल 30 साल पहले, उन पे कुछ काम भी हो गया, तो उनके लिए तो मैं समझती हूँ बहुत रिलीफ नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने भी मुआवजा नहीं उठाया है या जिनकी ज़मीनें 10 15 20 साल पहले अधिकृत की गई, अभी उस पर काम भी शुरू नहीं हुआ है, ऐसी ज़मीनें वापस की जा सकती हैं या उनका बाजार मूल्य पर उनके साथ सेटलमेंट हो सकता है। दूसरी बात मैं फिर कहूँगी, अगर लैंड यूज जबरदस्ती बदल कर और बिल्डर्स को लाभ देने की बात को सरकार करे तो किसान को नहीं मानना चाहिए। डेवलपमेंट के लिए हो तो ठीक है, देखिए खेती कम होती जा रही है, अनाज कम होता जा रहा है, हमें बाहर से आयात करना पड़ता है, तो हम तो कहते हैं कि जो खेती योग्य भूमि है उसका अधिग्रहण नितांत आवश्यक परिस्थितियों में, बिजली घर बनाना हो, सड़क बनाना हो, कोई आपको बड़ा इंडस्ट्री डालनी हो तब तो है ज़रूरी, वरना घर बनाना हो, गोल्फ कोर्स बनाना हो, रेसिंग ट्रैक बनाना हो, इनके लिए ज़मीन का अधिग्रहण खेती हर ज़मीन का नहीं किया जाना।